लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लेसन 19 जो कि प्रधानमंत्री है उस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आज तक पूछे गए हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीक्वेंस में आपको वीडियो मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं उस सुझाव को एक्सेप्ट करके अपनी कमियों को दूर कर सकूं। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। यानी कौन व्यक्ति है जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भी बने हैं, इंदिरा गांधी भी बनी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं। यानी इनमें तीनों व्यक्ति ऐसे हैं, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी, जो कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल नंबर 2 कहता है, भारत के प्रधानमंत्री का कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं कि निर्वाचित होते हैं कि चयनित होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल नंबर 3 कहता है, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित किया गया है। अनुच्छेद 73 74 जो है उसमें प्रधानमंत्री के बारे में बताई गई है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या होते हैं, संविधान द्वारा गठित होते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 73 और क्या है, 74 है। 5वां नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है वो क्या होते हैं। तो सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री जो है आमतौर पे क्या होते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पे बन सकता है या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो कितनी भी बार, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। एक बार या भारत में जो है एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते प्रधानमंत्री बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो नियम शर्तें हैं वो फुलफिल होना चाहिए। सवाल नंबर 8 कहता है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र जो है वो किनके पास है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वही लोकसभा का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। 10वां कह रहा है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो पहले योजना आयोग था तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था। सवाल नंबर 12 कहता है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं ना, उसी को प्रधानमंत्री आमतौर पे बनाया जाता है। अगला देखिए, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आई उसकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद आए मोरारजी देसाई, उसके बाद आए चौधरी चरण सिंह। तो उसको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले थे आपको इस ऑप्शन के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई और उसके बाद थे चौधरी चरण सिंह।
14 कहता है संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में से नेता हो। किसका? तो जो निम्न सदन होता है यानी जो लोकसभा होता है, निम्न सदन बोले तो लोकसभा, तो जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है या लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होता है, उन्हीं को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगला कहता है संघीय मंत्री मंडल जो है या मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए। 16 कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो पहले पता है, और शपथ और गोपनीयता का भी शपथ दिलाता है। पद और गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। हालांकि अनुच्छेद 73 और 74 जो है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। अगला कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पे लोकसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अगला है भारत के प्रधानमंत्री जो है वो क्या होते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होंगे उन्हीं को जो है प्रधानमंत्री आमतौर पर बनाया जाता है। अगला लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सवाल नंबर 20 कहता है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। सवाल ये है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई ऐसा आदमी बन जाए जो राज्यसभा का सदस्य हो यानी कि उच्च सदन का सदस्य हो, तो क्या होगा? तो वो प्रधानमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आएगी तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के सवाल हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं जल्दी सीक्वेंस वाइज में हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।